कि हम बतौर वकील आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होंगे और उसके साथ जब किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ होगी तो हम उन कुव्वतों के सामने खड़े होंगे। आज एक सोची समझी स्कीम के तहत हमारे नौजवान वकला को इस साइड पे लगाया जा रहा है कि ये 26वीं तरमीम, इस पे बात करना हमारा काम नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने उन छोटे भाइयों से कि अगर इसके ऊपर बार एसोसिएशन बात नहीं करेगी, इसके ऊपर वकला क़यादत बात नहीं करेगी, उन कुव्वतों के सामने वकील सीना सपर नहीं होंगे, तो क्या अंजुमन ताजरान का ये काम है? क्या इस मुल्क के जिम्मेदारों का ये काम था कि वो इस 26वीं तरमीम पे बहसो मुबाहिसा करते? आप सारे कानून के तालिब इल्म हैं, तफरीक वाज़ेह है, तकसीम हो चुकी है। एक साइड पे वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात की खातर ओहदों के लालच में उन कुव्वतों के शाना बशाना खड़े हैं जिन्होंने हमेशा आइन को छेड़ा, मुल्क को फतह किया। मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई बताए इस मुल्क के अंदर दुश्मन से कभी 1 इंच जमीन भी ली हो, उन्होंने जब भी फतह किया अपने मुल्क को किया। इस वक्त इस मुल्क के अंदर ना कोई दस्तूर है, ना इंसानी बुनियादी हकूक हैं, ना कोई निज़ाम है। इस मुल्क के अंदर शायर अपनी मर्जी से शेर नहीं कह सकता, अदीब अपनी मर्जी के साथ लिख नहीं सकता, सहाबी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता। तो ये वो वक्त है जब कानून के तालिब इल्म के तौर पर, पाकिस्तान के दस्तूर के मुहाफ़िज़ के तौर पर हमें खड़ा होना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें उन कुव्वतों के खिलाफ लड़ना होगा जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो कुव्वतें हैं 1947 से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा दस्तूर के टुकड़े टुकड़े किए। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस इशू के ऊपर, ये बहुत अहम इशू है, आने वाले वक्तों में एक लाइन खींची जा रही है और हम बतौर वकील उन कुव्वतों के साथ खड़े होंगे जो मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत के पासदार हैं, जो जाती मफाद की खातर, ओहदों की खातर अपनी राय नहीं बदलते। तो मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर बार एसोसिएशन का, जिन्होंने इस अहम इशू के ऊपर पे दर पे इजलास किए, और मैं यकीन दिलाता हूँ कबीना लाहौर बार को कि इस इशू के ऊपर हम दामे दरमे सुखने आते